ढूंढने पर तवज्जो देता है क्योंकि उसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था। वो एक लड़की से अमेंडा के बारे में पूछता है लेकिन वो भी कोई जानकारी नहीं दे पाता उसके बारे में। जिसके बाद जेम्स इस पूरी जगह पर उसे ढूंढने लगा। उसे एक जगह पर कुछ लोग बैठे हुए नजर आए जो एक काले कागज की तरफ बड़े गौर से देख रहे थे। साथ साथ वो रिकॉर्डिंग्स भी सुन रहे थे, पर जेम्स को कुछ समझ नहीं आती कि ये सब कर क्या रहे हैं। वो फिर एक ऐसे कमरे में गया जहाँ बहुत सारे लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे और वो एम्प्टी मैन को बुला रहे होते हैं, लेकिन इस जगह से जेम्स को बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ जेम्स को वही लड़का मिला जिससे कुछ देर पहले उसने अमेंडा के बारे में पूछा था। तो अब वो बताता है कि अमेंडा को ट्रेनिंग के लिए एक दूसरे कैंपस में भेज दिया गया है जो जंगल में है, और अगर तुम उसे ढूंढना चाहते हो तो वहाँ चले जाओ। और वैसे तुम इन सब लोगों से दूर रहो तो अच्छा है क्योंकि ये सारे बहुत खतरनाक लोग हैं। अब जेम्स को कैसे भी करके अपनी दोस्त की बेटी अमेंडा को ढूंढना था, इसलिए वो उसी जंगल में चला जाता है। उसे एक कैबिन मिलता है जिसके अंदर जाने पर बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई थी। उन्हीं में से एक फाइल अमेंडा और जेम्स की भी थी, लेकिन जेम्स की फाइल पूरी तरह से खाली होती है। जेम्स एक दूसरे कमरे में गया जहाँ बहुत सारे वीडियो कैसेट्स पड़े हुए थे। उनमें से एक को प्ले करके जेम्स देखने लगता है जहाँ एक आदमी पर कुछ लोग अजीब तरह का एक्सपेरिमेंट तजुर्बा कर रहे थे, जिसके बाद उस पर जादू भी किया जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी के अंदर ये किसी को लाना चाह रहे हैं, और फिर अगले ही पल उस आदमी के अंदर वो आ भी जाता है। अब देखते ही देखते रात हो गई। जेम्स को बाहर से आवाजें आने लगती है। वो जब चेक करने गया तो बहुत सारे लोग आग के चारों तरफ मंत्र पढ़ते हुए घूम रहे थे। जेम्स उन्हें गौर से देख रहा था और अब आग अचानक से आसमान की तरफ जाने लगती है, जो देख पूरी तरह जेम्स घबरा जाते हैं। पर वो सारे लोग जेम्स को देख चुके थे। उसे मारने के लिए वो जेम्स की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर वो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी लेकर यहाँ से भाग निकलता है। वो सीधा पुलिस स्टेशन आया और उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पुलिस को बता देता है, पर कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता। इसलिए अब वो अमेंडा की मॉम के पास आता है। उन्हें बताता है कि अमेंडा एक ऐसे कल्ट का ग्रुप का हिस्सा है जो एम्प्टी मैन पर यकीन रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तभी जेम्स के पास कॉल आती है और कोई उसके कानों में सीटी बजाता है। फोन रखने के बाद जेम्स अमेंडा की मॉम को बताता है कि कल्ट के लोग बहुत खतरनाक हैं, वो एम्प्टी मैन के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उन्होंने ये उन सभी बच्चों को मारा है। तुम्हारी भी जान को खतरा है, इसलिए मैं तुम्हें किसी सेफ जगह पर ले जाना चाहता हूँ। इतना कहकर जेम्स उसे अपने साथ ले गया। असल में ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे पर कभी बता नहीं पाई। जेम्स उसे एक होटल में छोड़कर कहता है कि तुम यही रहो, यहाँ तुम बिल्कुल महफूज रह सकती हो। अब रात को जेम्स जब सो रहा था तो डर की वजह से उसकी आँख खुल गई। वो देखता है कि एक साया मेरी तरफ आ रहा है। जेम्स उसे मारने की कोशिश करता है पर साया वहाँ से गायब हो चुका था। अगले दिन जेम्स फिर इंस्टीट्यूट के बाहर पहुँचता है। उसने देखा कि वो लड़का जिसने उसे अमेंडा के बारे में बताया था वो कुछ लोगों के साथ कहीं पर जा रहा है। जेम्स उनका पीछा करता है। वो लोग एक हॉस्पिटल में आते हैं, तब उनके पीछे जेम्स भी अंदर चला जाता है। वो देखता है कि वो सारे लोग एक आदमी के सामने झुक गए हैं जो बेड पर पड़ा है और पिछले कई सालों से कोमा में है। जेम्स को कुछ समझ नहीं आती, इसलिए जब वही लड़का बाहर निकलता है तो जेम्स उसे पकड़ लेता है। वो उसे बुरी तरह पीट कर पूछता है कि तुमने मुझे जंगल में क्यों भेजा था। तब वो लड़का बताता है कि मुझे मेरे ग्रुप वालों ने ऐसा करने को कहा था कि तुम उस जंगल में जाओ। जेम्स बेड पर पड़े उस आदमी के बारे में पूछता है। तब वो लड़का बताता है कि एम्प्टी मैन उस आदमी के जरिए हमसे बात करता है, पर जेम्स को कुछ समझ नहीं आती, इसलिए वो अगले दिन दोबारा इंस्टीट्यूट आया। वो अब उस जगह पर जाता है जहाँ सारी फाइल्स रखी हुई थी। उसे वहाँ 14 नंबर की फाइल मिलती है जो सबसे अलग पड़ी थी, और अब जैसे जेम्स इस फाइल को खोलता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है क्योंकि ये और किसी की नहीं बल्कि जेम्स की ही फाइल थी जिसमें उसकी फैमिली के बारे में सारी जानकारी थी, और उसका वही बर्थडे वाला कूपन भी था जो 3 दिन पहले उसने इस्तेमाल किया था फ्री का खाना खाने के लिए। जेम्स की तस्वीर में थी जो देख